मां की कृपा हो ही रही, सब कार्य सुचारू रूप से पूर्ण होते रहे और अवसर भी मिल गया, स्थान भी मिल गया। हम चाहते थे कि इस बार जम्मू में कथा हो तो ऐसा स्थान हो जहां जम्मू के अधिक से अधिक लोग आके बैठ सके। मां की कृपा से स्थान भी मिल गया, कथा का आयोजन भी हो गया। आयोजकों ने बड़ी मेहनत से बड़ा सुंदर पंडाल भी बना दिया है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। सब कुछ होते हुए भी, सामने पड़ा हुआ भी हम उठा के मुंह में डाल लें, ये जरूरी नहीं कि मुंह तक पहुंच जाएगा। जब तक कर्म में नहीं है वो वस्तु प्राप्त नहीं होती। तो ये ज्ञान गंगा, ये नवाह यज्ञ घूमते घूमते यहां पहुंचा है। ये जो कथा गंगा है, शुकदेव के रूप में अवतरित होके भगवान शंकर ने स्वयं, भगवान शंकर के पास दो गंगा हैं। एक तो आप सभी जानते हैं, भगवान शंकर की जो पूजा करते हैं उनके शीश में गंगा है। और दूसरी गंगा कहां है? उनके मुख में। सिर पर जो गंगा है उसकी अमृत धारा बरसती है, और मुख में जो गंगा है उसकी अमृत धारा सबको कानों द्वारा तृप्त करती है। एक को आचमन करके मुख से पिया जाता है, दूसरों को कर्णपुटों में डाल के ध्वनि द्वारा पिया जाता है। और भगवान शंकर ने यह कथा सबसे पहले किसको सुनाई? स्वयं भवानी को। वही भवानी जो चाहती है कि संसार का कल्याण हो, सभी संसार के लोग जो हैं इसका लाभ उठा सके। बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। अब राम जी की कृपा हो गई, मां की कृपा हो गई, सत्संग सुलभ हो गया, लेकिन इतने से भी विवेक नहीं होगा। भगवान शंकर ने स्वयं भवानी से कहा है, जब बहुकाल करहि सत्संगा, तब होए सब संशय भंगा। केवल एक बार आ गए, सुन लिया, उससे विवेक हो जाएगा। बहुत बार सुनना पड़ेगा, और सुनने के बाद उसको मन में उतारना पड़ेगा। अब ये गंगा घूमते घूमते जम्मू में पहुंच गई, और जम्मू में रहने वाले सोचते रहे कि चलो जम्मू में आ गई है, हमारे नगर में आ गई, अब हमारी कॉलोनी में भी आ जाए। एक मिनट के लिए मान लो कि उनकी कॉलोनी में भी पहुंच गई, फिर कहें कि हमारी कॉलोनी में, हमारी गली में भी आ जाए। मां बड़ी दयालु है, दयार चित्ता है। मां कृपा कर दे आपकी गली में भी पहुंच जाए, फिर कहीं हमारे घर में भी आ जाए। चलो थोड़ी देर मान लेते हैं मां ऐसा भी कर दे। अब कहें कि नहीं भाई, घर में तो आ गई, हमारे बाथरूम में ही पहुंच जाए, हम तो वहीं स्नान कर लें, घर से भी बाहर नहीं निकले। चलो ये भी मान लो कि वहां भी पहुंच जाती है, अब नल भी नहीं खोले। ये तो संभव नहीं ना हो सकता, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बड़ा पावन ये 9 दिन का यज्ञ हो रहा है, घर से उठ के चलना पड़ेगा, यहां पहुंचना पड़ेगा, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। जब मेरी मां ने इतने काम कर दिए तो ये छोटा सा काम तो आप कर सकते हैं। क्यों भाई, हो सकता है? तो 9 दिन तक इस दिव्य कथा को आपने सुनना है। संसार में मां से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र में लिखा है स्पष्ट बिल्कुल। कलो चंडी विनायको, एक उक्ति है कि कलयुग में 2 की ही पूजा होती है,
या देवी की या विनायक गणपति की। और दूसरी सूक्ति है कलौ प्रत्यक्ष चंडिका। अगर कलयुग में कोई वस्तु प्रत्यक्ष नजर आ सकती है तो वो कौन है? वो यही शक्ति है। और इसका प्रभाव आप सभी देखते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? क्यों भाई? विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका को मानते हैं ना इस समय। क्यों मानते हैं? क्या कारण है? उसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है। किसकी शक्ति है? शक्ति अमेरिका में हुई कि यहां हुई? भारत में हुई ना। लेकिन हमने मानना छोड़ दिया और अमेरिका वालों ने मानना शुरू कर दिया। इसलिए हमारा दुर्भाग्य और उनका वो शक्तिशाली बन गया और हम कमजोर होते गए। हमारा काम इतना ही है कि हनुमान जी की तरह आपको आपकी शक्ति का स्मरण कराना है। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति भूल गई। ऋषियों का श्राप था, ऋषियों को तंग करते थे। किसी के कपड़े इधर से उठा के उधर कर देने, किसी का सामान इधर से उधर छिपा देना। वानर थे ना, वानर प्रवृत्ति थी। ऋषि दुखी हो गए, श्राप दे दिया कि हनुमान जी जिस बल का आपको इतना अभिमान है आप उसको भूल जाओगे। अब श्राप से शक्ति भूल गई। हनुमान जी कहने लगे महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दें। संत तो दयालु होते हैं, कहते हैं ठीक है, कोई स्मरण कराएगा, याद कराएगा तो पुनः प्राप्त हो जाएगी। अब हनुमान जी शक्ति भूल गए हैं। किसने याद कराया? जामवंत ने। और जब याद कराया तो पुनः सारी शक्ति का संचय हो गया, एकदम ध्यान आ गया। तो हमारा भी यही लक्ष्य है कि जो हमारी शक्ति हम भूल चुके हैं आपको 9 दिनों में स्मरण कराने का प्रयास करें। और भारत के सभी लोग अगर अपनी शक्ति को समझ के, जान के, उसे स्मरण करके जागृत हो जाएं, सब एकजुट हो जाएं। शास्त्र में लिखा है संगे शक्ति कलो युगे। कलयुग में किसमें शक्ति है? संगठन में। जिसका संगठन मजबूत है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। आगे कथा आएगी महिषासुर की, उसमें आप देखेंगे कि जब एक काम को अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, कई लोग एक साथ हो जाएं तो सहज हो जाता है। उसी परम आज शक्ति जगदम्बा की आराधना के लिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं। ये माइक चल रहा है, ये लाइटें जल रही हैं, आपका घर का फ्रिज, टीवी, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, पंखे चल रहे हैं। उनके पीछे केंद्र क्या है? किस कारण चल रहे हैं? पावर, विद्युत शक्ति। जहां स्विच बंद हुआ, जहां पावर कट लगा, सब के सब निर्जीव हो गए। कितने भी देवता हैं, सबके अंदर शक्ति का केंद्र कौन है? यही मेरी पराम्बा मां जगदम्बा। कोई ये नहीं कहता कि मेरे अंदर ब्रह्मा नहीं रहे, कोई ये भी नहीं कहता कि मेरे अंदर विष्णु नहीं रहे, कोई ये भी नहीं कहता कि राम नहीं रहे, कोई ये भी नहीं कहता कि मेरे अंदर शिव नहीं रहे। थोड़ी सी शरीर में जीर्णता आ जाए, थोड़ी कमजोरी आ जाए, क्या कहते हैं? मेरे अंदर, बोलो जोर से बोलो, सचमुच नहीं रही, तभी आवाज नहीं निकल रही। बहुत चल के आना पड़ा, लंबा रास्ता था, लेकिन पराम्बा शक्ति मां आपके सामने विराजमान है। जोर से बोल दो एक बार, क्या नहीं रहा? लेनी है सचमुच तो एक बार जोर से मां का जय घोष करो। जय जय शेरावाली, जय जय शेरावाली, जय जय शेरावाली। मां। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं में पंच देवों की उपासना का बड़ा महत्व है। हमारे प्रमुख 5 देवता हैं। पहले गणपति, जिनकी आप सर्वप्रथम पूजा करते हैं, भगवान विष्णु, भगवान शिव, मेरी पराम्बा शक्ति मां जगदम्बा।
और पांचवें हमारे आदि देवता कौन से हैं? सूर्य भगवान। 4 देवताओं की आराधना के लिए आपको उनके पास जाना पड़ता है, लेकिन 5वें देवता स्वयं आपको रोज दर्शन देने आते हैं। लेकिन हम इतने व्यस्त हो गए, इतने निकृष्ट हो गए कि जो स्वयं दर्शन देने आता है उसके स्वागत के लिए प्रातःकाल उठ के 1 लोटा जल लेके उसको अर्घ्य भी नहीं दे सकते। और इन 5 देवों की उपासना जो है मूर्ति रूप में भी और बिंब रूप में, पिंडी रूप में भी होती है। और इन 5 देवा में मां भगवती की बड़ी प्रमुखता है।